बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ इंजीनियर फ़रोग़ अली शाह और आज हमारा मैकेनिक्स 2 का लेक्चर है 9। लेक्चर 7 और 8 के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे, ऑर्बिट्स वगैरह को देखा था, सेटेलाइट्स वगैरह को देखा था, हम लोगों ने केप्लर्स लॉ को देखा था। आज जो हमारा एजेंडा है वो है वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन अर्थ एटमॉस्फेयर, सरफेस टेंशन को देखेंगे हम लोग और उसके बाद जनरल कंसेप्ट देखेंगे फ्लूइड फ्लो। अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं आज हमारे टॉपिक की तरफ। आने वाले ये जो 2 लेक्चर हैं ये छोटे ही होंगे। लेक्चर 9 भी छोटा सा होगा और लेक्चर 10 भी छोटा सा होगा और ज़्यादा परेशानी वाली बात भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं होंगे। मोस्टली जो लेक्चर है आज का वो थ्योरेटिकल लेक्चर ही है, तो आप लोगों को बेयर करनी पड़ेगी ये चीज़। और जब आप लोगों के पास ये स्लाइड्स आ जाएंगी तो आप लोगों ने भी इसको पढ़ना ही है। ये थ्योरेटिकल है तो थ्योरेटिकल में थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो याद रखनी पड़ती हैं। तो खैर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है हम सब लोगों को पता है, ऑलरेडी भी हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ते आए हैं। ऑल्सो कॉल्ड बैरोमेट्रिक प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड बाय एन एटमॉस्फेरिक कॉलम। ठीक है, ये फोर्स पर यूनिट एरिया है जो एटमॉस्फेरिक कॉलम एक्सर्ट करता है। दैट इज़ द इंटायर बॉडी ऑफ एयर अबव द स्पेसिफिक एरिया। कोई भी एरिया हो, उस एरिया के ऊपर जितनी भी एयर होगी, इस इंटायर बॉडी के ऊपर, इंटायर बॉडी ऑफ एयर, वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी उस एरिया के ऊपर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगा। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो वो मेजर किस तरह कर सकते हैं हम लोग, वो बैरोमीटर के साथ कर सकते हैं और इसीलिए फिर इसको बैरोमेट्रिक प्रेशर भी कहा जाता है। ठीक हो गया जी। आगे यहाँ पर तरीका बताया हुआ है कि हम किससे करते हैं। ये मेजर करते हैं हम लोग मरकरी बैरोमीटर के साथ, विच इंडिकेट्स द हाइट ऑफ अ कॉलम ऑफ मरकरी दैट एग्जैक्टली बैलेंस द वेट ऑफ द कॉलम ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर द बैरोमीटर। अच्छा जी, इसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो वो मेजर आल्सो किया जाता है एनीरॉइड बैरोमीटर के थ्रू, in which the sensing element is one or more hollow partially evacuated corrugated metal disc supported against collapsed by inside। अच्छा, इसके अंदर ये जो 2 चीज़ें बताई गई हैं हम लोगों को, एक तो बैरोमेट्रिक प्रेशर है थ्रू मरकरी बैरोमीटर, एक मरकरी बैरोमीटर है और दूसरा एनीरॉइड बैरोमीटर है। अब ये आप लोगों की असाइनमेंट भी एक किस्म की है, क्योंकि जब आप लेक्चर पढ़ रहे होते हैं तो आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, बुक भी आपके सामने ओपन होती है और इसी तरह आप फिर गूगल की हेल्प भी लेते हैं। तो आप लोग ये मरकरी बैरोमीटर और एनोरॉइड बैरोमीटर को गूगल पर सर्च करेंगे और इनको स्टडी करेंगे और इट्स बेटर कि आप लोग फिर नोट्स बना लेंगे और इनकी डेफिनेशंस वगैरह लिख लेंगे। अच्छा, ये हमारे पास एक पिक्चर है, आप लोगों को नज़र आ रही होगी। ये बेसिकली हमारे पास ग्राफ है बिटवीन प्रेशर एंड एटीट्यूड। अच्छा, एल्टीट्यूड जो है वो जितना डिक्रीज़ होता जा रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि एल्टीट्यूड 50 किलोमीटर से जितना डिक्रीज़ होता जा रहा है, प्रेशर हमारे पास उतना ही इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो यहाँ पर 2 स्टेट्स बताई गई हैं कि अप टू 10 किलोमीटर अर्थ जो है वो ट्रोपोस्फेयर होती है और अबव 10 किलोमीटर फ्रॉम 13 to 50 किलोमीटर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर होती है। अब यहाँ पर हमें मुख्तलिफ बॉडीज़ का बताया गया, जिस तरह माउंट एवरेस्ट की हाइट का बताया विच इज़ 8.8 किलोमीटर। इस तरह जो सिंपल क्लाउड्स होते हैं वो 1 to 2 किलोमीटर पर ही होते हैं और जो बोइंग 747 जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं वो कौन सी हाइट तक जा रहे होते हैं। इसी तरह बैलून्स का बताया है, तो इसी तरह फिर मुख्तलिफ क्लाउड्स की टाइप्स का बताया है। तो अल्टीमेटली इस ग्राफ से हमें बस यही चीज़ शो हो रही है कि जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड जो है वो डिक्रीज़ करेंगे, हमारा जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो इंक्रीज़ होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं यूनिट्स की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के यूनिट्स की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ एक्सप्रेस्ड इन सेवरल डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मिलीमीटर्स और इंचेस ऑफ मरकरी, क्योंकि हमने मरकरी की बात की थी, बैरोमीटर की बात की थी, मरकरी बैरोमीटर की। अच्छा जी, ये मरकरी बैरोमीटर के केस में है। फिर पाउंड्स पर स्क्वायर इंच है, पीएसआई में हम प्रेशर को कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं नॉर्मली। डाइंस पर स्क्वायर मीटर है, मिली बार्स है, मिली बार्स जो है एमबी। ये अबव अगर आप लोग देखें तो ये वाला जो ग्राफ है ये मिली बार्स के अंदर था, प्रेशर जो है हमने मिली बार्स के अंदर देखा था। अच्छा, इस तरह स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर है, किलो पास्कल है, स्टैंडर्ड सी लेवल प्रेशर पर है। तो बाय डेफिनेशन हमें बताया गया है कि वो इक्वल होता है
29.92 इंचेस और 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 14.70 पाउंड्स पर स्क्वायर, और इसी तरह फिर 1.013.25 10⁻³ डाइंस पर स्क्वायर सेंटीमीटर। और इसी को जब बताया तो 1013.25 मिली बार, और 1 स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 101.325 किलो पास्कल्स होता है। तो ये वाली जो सारी चीज़ें हैं इस स्लाइड के अंदर हमें बताया गया है बेसिकली सारी मेजरमेंट्स के बारे में कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसको हम मेजर कैसे करेंगे। अच्छा, उसके बाद वेरिएशंस के बारे में बताया गया और ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। एक काबिल गौर बात यहाँ पर ये बताई गई है कि द स्मॉल वेरिएशन इन प्रेशर दैट डू एग्जिस्ट लार्जली डिटरमिन द विंड एंड स्टॉर्म पैटर्न्स ऑफ अर्थ। तो इसके अंदर ये बता रहा है कि प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके अंदर स्मॉल चेंज भी जो है वो अर्थ के अंदर जो विंड्स चल रही हैं और जो स्टॉर्म्स पैटर्न बन रहे हैं उनके ऊपर खासा इनका असर होता है। अच्छा, आगे हम बात करेंगे कि नियत अर्थ सरफेस द प्रेशर डिक्रीजेज विद हाइट एट अ रेट ऑफ 3.5 मिलीबार्स फॉर एवरी 30 मीटर। ये भी वही कैलकुलेशंस आपको दी गई हैं कि कितनी हाइट के ऊपर कितना प्रेशर होगा अर्थ का और किस तरह सारी चीज़ें होंगी। इसी तरह नीचे आप आएंगे तो हमें बताया कि कैट हाइट अबव 1500 टू 3000 मीटर, या अगर इसको हम फीट में कन्वर्ट करें विच इज़ 5000 टू 10,000, द प्रेशर इज़ लो एनफ टू प्रोड्यूस माउंटेन सिकनेस एंड सीवियर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अब यही वही बात हो गई है कि जब हम माउंटेन्स के ऊपर जाते हैं और जब जैसे जैसे अब हम लोग जाते हैं तो हमें इश्यूज़ आते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी का इशू होता है, प्रेशर का इशू होता है, जो अल्टीमेटली साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जो हैं वो रिकॉल कर लेंगे जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो हम डेंसिटी को देखेंगे। डेंसिटी जो है हम वो सेकेंड ईयर से ही पढ़ते आए हैं, मैकेनिक्स 1 के अंदर भी कवर की होगी और अब हम मैकेनिक्स 2 के अंदर भी कवर करेंगे। सो डेंसिटी का फार्मूला हमें पता ही है, रो इज इक्वल टू m/v है। इसके अंदर m जो है वो मैस है और v जो है वो वॉल्यूम है। फिर यूनिफॉर्म डेंसिटी की बात की गई है विच इज़ रो इज इक्वल टू m/v। उसके बाद हम प्रेशर को रिकॉल करेंगे कि व्हाट इज़ प्रेशर। प्रेशर हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, P इज़ इक्वल टू डेल्टा F/डेल्टा A, और अगर हम यूनिफॉर्म प्रेशर की तरफ जाएं तो P इज़ इक्वल टू F/A हो जाएगा ऑन अ नॉर्मल सरफेस एरिया। अगर इस तरफ हम लोग फिगर की तरफ देखें, फिगर 14.1 की तरफ देखें तो हमें क्या नज़र आता है, जो ए पार्ट है उस ए पार्ट में हमें नज़र आता है फ्लूइड फील्ड वेसल कंसिस्टिंग अ स्मॉल प्रेशर सेंसर। ये एक फ्लूइड फील्ड कंटेनर है और उसके अंदर एक स्मॉल जो है वो सेंसर है, प्रेशर सेंसर है। और बी के अंदर हमें क्या नज़र आ रहा है, द प्रेशर इज मेजर्ड बाय द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द मूवेबल पिस्टन इन द सेंसर। तो बेसिकली सेंसर क्या है, सेंसर के अंदर एक पिस्टन लगाया गया है। ये देखें, ये आपको स्प्रिंग नज़र आ रहा होगा और ये पिस्टन नज़र आ रहा होगा, ये ओवरऑल एक सेंसर है। तो फोर्स जो है, प्रेशर फ्लूइड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा इस सेंसर के ऊपर, इस प्लेस के ऊपर। तो जो मूवमेंट होगी स्प्रिंग की उसके थ्रू हमें अंदाज़ा हो जाएगा प्रेशर का, और हम लोग प्रेशर को मेजर कर लेंगे। अच्छा, ये स्लाइड भी आप लोग पढ़ लेंगे। इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें, वही पुरानी चीज़ें रिकॉल की गई हैं, जिस तरह डेंसिटी के बारे में बताया, डेंसिटी का फार्मूला है, फिर प्रेशर के बारे में बताया, प्रेशर का फार्मूला है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि कुछ डेंसिटीज़ बताई गई हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो दिए गए हैं। जिस तरह इंटरस्टेलर स्पेस का बताया गया है, और लेबोरेटरी वैक्यूम का, वाटर का बताया गया है, ब्लड का बताया गया है, आयरन का है, मरकरी का है, अर्थ का है, सन का है। तो इसी तरह और हैं, सेंटर ऑफ अर्थ का है, सेंटर ऑफ सन का है। इसी तरह डीपेस्ट ओशन ट्रेंच का बताया गया है हमें प्रेशर। ऊपर वाले ग्राफ के अंदर, इस वाले ग्राफ के अंदर हमें बेसिकली डेंसिटीज़ बताई गई हैं, और जो ये नीचे वाला ग्राफ है इसके अंदर हमें बेसिकली प्रेशर बताए गए हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली बताया गया। तो ये ऐसे आप लोगों को रट्टा लगाने की, याद करने की ज़रूरत तो नहीं है, ये बस आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए है। अगर MCQs वगैरह इंक्लूड होने हो पेपर्स में तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखेंगे। अदरवाइज़ हमें एटलीस्ट जो है मेन चीज़ों का पता होना चाहिए, लाइक हमें सन और अर्थ का पता होना चाहिए, और अर्थ के अंदर भी हमें जो उसकी कोर है, क्रस्ट है, उसके बारे में पता होना चाहिए। इसी तरह हमें एयर और वाटर का भी पता होना चाहिए, क्योंकि हम मोस्टली जो है वो यही
तीन चार चीज़ें देख रहे होते हैं, एयर को देख रहे हैं, वाटर को देख रहे हैं, और अब जब यहाँ पर बात आ गई है प्लैनेट्स की तो फिर हम अर्थ और सन को भी देखेंगे। तो यही 3 से 4 ऐसे नेम्स हैं जिनकी डेंसिटीज़ और प्रेशर के ऊपर आपका फोकस हो और आपको ये टर्म्स याद होनी चाहिए। अच्छा जी, अब हम चलते हैं सैम्पल प्रॉब्लम की तरफ और इसी की एक सैम्पल प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि जी अ लिविंग रूम हैज़ फ्लोर डायमेंशंस, हमें डायमेंशन दे दी गई है एक फ्लोर की और हाइट भी बता दी गई है, और हमें पूछा जा रहा है हमसे कि व्हाट डज द एयर इन द रूम वे, जबकि हमें एयर प्रेशर जो है वो 1 atm दे दिया गया। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डेंसिटी है m/v, और इसी के साथ हम दूसरी कैलकुलेशन करेंगे मैस जो है वो जब रिलेटिव टू एयर डेंसिटी करेंगे तो वो रो इज इक्वल टू m/v, तो m जब साइड पे होगा तो रो वी हो जाएगा, रो वी हो जाएगा जब, तो ये सिर्फ mg है, mg की जगह m की जगह रो वी को पुट किया, रो वी g हो गया हमारे पास, क्योंकि ग्रेविटी भी इन्वॉल्व होगी ना, फ्लोर है हमारे पास। तो अल्टीमेटली जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वेट का, क्योंकि वेट जो है हमारे पास वेट mg होता है, इस वजह से mg इज इक्वल टू रो जी की है, हमने रो वी जी की है। और हमारे पास बी पार्ट क्या है, बी पार्ट के अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेयर, डाउनवर्ड फोर्स ऑन द टॉप ऑफ योर हेड, और उसमें हमें एरिया दिया गया और फोर्स के बारे में पूछा है। फोर्स जो है हमें पता है PA, और P तो हमें गिवन है जो 1 atm हमें दिया हुआ है, और इसी तरह एरिया जो है एरिया भी हमें दिया हुआ है। सिंपली हम लोगों ने वैल्यूज़ को पुट किया और आंसर अपना निकाल लिया। उसके बाद हम लोग चलते हैं सरफेस टेंशन की तरफ। अभी तक हम लोगों ने कवर किया एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कि व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और फिर उसको मेजर करने के लिए मुख्तलिफ हमने देखे थे, बैरोमीटर्स को देखा था। बैरोमीटर्स को देखने के बाद फिर हम लोग मूव कर गए थे मुख्तलिफ डेंसिटी की तरफ। डेंसिटी के बाद हमने रिकॉल किया प्रेशर को, और फिर हमने मुख्तलिफ मटेरियल्स की और अर्थ और सन की हमने देखी डेंसिटी और प्रेशर को देखा। अब हम चलते हैं सरफेस टेंशन की तरफ कि सरफेस टेंशन क्या है। The property of the surface of a liquid that allows it to resist an external force due to the cohesive nature of its molecules। अब सरफेस टेंशन यही है, बेसिकली आप लोगों ने फिनोमिना देखा होगा फिजिक्स के अंदर, जिस तरह आप लोग ये देख रहे हैं कि एक वाटर है, वाटर के ऊपर जो एक स्पाइडर बैठा हुआ है उसकी सरफेस के ऊपर, और इसी तरह इस पिक्चर के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि एक बीकर है, बीकर में वाटर है और उसके ऊपर एक क्लिप है और वो डूब नहीं रहा बल्कि वो तैर रहा है वाटर की सरफेस के ऊपर। और ये क्यों है? ये सरफेस टेंशन की वजह से है। इसी तरह आप लोग देखें तो लिखा हुआ है कि इट सीम्स टू डिफाई द लॉज ऑफ फिजिक्स बट अ पेपर क्लिप मेड ऑफ स्टील कैन इंडीड फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस। द हाई सरफेस टेंशन हेल्प्स द पेपर क्लिप विद मच हायर डेंसिटी फ्लोट ऑन द वाटर। तो विद मच हायर डेंसिटी, जिसकी ज़्यादा डेंसिटी होगी वो वाटर के ऊपर फ्लो करेगा। और यही फिनोमेना जो है हम बहरी जहाज़ों के अंदर देखते हैं, और अक्सर FSC में भी यही क्वेश्चन हम लोग किया करते थे कि एक नीडल जो है वो तो पानी में डूब जाती है, जबकि 1000 ऑफ टन्स की जो शिप्स होती हैं वो डूबती नहीं है, वो सिंक नहीं करती पानी में। तो उसके पीछे वजह जो है वो डेंसिटी की ही होती है और सरफेस टेंशन होती है। अब कोहेसिव फोर्सेस की हम लोग बात करेंगे तो कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिनोमिना नाउन एज सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन जो है ये कोहेसिव फोर्सेस की वजह से होती है विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स of liquid. The molecules at the surface of a glass of water do not have other water molecules on all sides of them and consequently they coherent more strongly। अच्छा, इसके अंदर यही सारा फिनोमेना बताया गया है कि व्हाट इज़ कोहेसिव फोर्सेस और फिर उसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो है वो कोहेरेंट कैसे हो रहे होते हैं। तो ये आप लोग रीड करेंगे। इसी के साथ भी जो दूसरा टॉपिक है वो है कोहेशन एंड सरफेस टेंशन। अब उसके अंदर कोहेशन को एक्सप्लेन किया गया, फिर सरफेस टेंशन को मज़ीद देखा गया। अच्छा, इसी तरह फिर हम लोग सरफेस टेंशन जो है वो एट मॉलिक्यूलर लेवल देखेंगे। हमारे पास इस तरफ सरफेस टेंशन है, मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। अब यहाँ पर हमारे पास वाटर की एग्जांपल दी गई है और वाटर की हमें यहाँ पर शेप बताई गई है कि किस तरह वो सरफेस टेंशन
बनाते हैं आपस में कोहेसिव बॉन्ड्स बनाने के बाद, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाने के बाद। इसके अंदर जनाब आप ये देखेंगे सरफेस टेंशन इन वाटर ओज टू द फैक्ट दैट वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट वन अनदर। वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एज ईच मॉलिक्यूल फॉर्म अ बॉन्ड विद द वन इन इट्स विसिनिटी। तो यही सीन है कि एक मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो उसके इर्द गिर्द हैं उनके साथ वो बॉन्ड बना लेता है। एट द सर्फेस दो द आउटमोस्ट लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैज़ फ्यूअर मॉलिक्यूल्स टू क्लिंग इन। अच्छा ये होता है कि जो आउटर सरफेस, जो सबसे ऊपर वाली सरफेस होगी लिक्विड की, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास कम मॉलिक्यूल्स होते हैं इर्द गिर्द बॉन्ड बनाने के लिए, जबकि नीचे अंडर द वाटर जो है वो तो जब सारे मॉलिक्यूल्स होंगे वो तो एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली अटैच होंगे। Therefore compensate by establishing stronger bonds with its neighbors, this lead to the formation of the surface tension। तो अल्टीमेटली आप लोग ये देख लें, ये यहाँ से आप फिनोमेना समझेंगे। ये जो लिक्विड है ये लिक्विड की अपर साइड है और ये लोअर साइड है। अब यहाँ लोअर साइड पर तो आप लोग देख रहे हैं कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड बन रहा है सबके दरमियान एक एक, लेकिन जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, ऊपर वाली लेयर पे आप लोग देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहे हैं। ये 2-2 के आपको एरोज नजर आएंगे कि जो अपर लेयर है उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनते हैं। अच्छा जी, और यही फिर आप लोगों को इसके अंदर सारी एक्सप्लेनेशन दी गई है सरफेस टेंशन एट मॉलिक्यूलर लेवल के, किस तरह सरफेस टेंशन हो रही होती है और ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह फ्लो कर रहा होता है। अब हम चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। एग्जांपल्स देखते हैं सरफेस टेंशन की। तो सबसे पहले तो वॉकिंग ऑन वाटर देखेंगे कि स्मॉल इंसेक्ट्स जो हैं सच एज द वाटर स्ट्राइडेड कैन वॉक ऑन वाटर बिकॉज देयर वेट इज़ नॉट एनफ टू पेनिट्रेट द सरफेस। उनका वेट जो है वो इतना लेस होता है कि वो पानी के अंदर पेनिट्रेट करते ही नहीं है और अल्टीमेटली वाटर के ऊपर वो वॉक कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा है फ्लोटिंग अ नीडल। अब ये फ्लोटिंग अ नीडल जो है इसके अंदर बेसिकली इसको पेपर क्लिप के थ्रू ही हम लोगों ने कंपेयर किया है। उसके अंदर यह है कि अ केयरफुली प्लेस्ड स्मॉल नीडल कैन बी मेड टू फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर इवन दो इट्स सेवरल टाइम्स इज डेंस एज वाटर। इफ द सर्फेस इज एजिटेटेड टू ब्रेक अप द सर्फेस टेंशन देन नीडल विल क्विकली सिंक। मतलब ये कि एक नीडल को ख़ास एंगल से और प्रॉपर वे के साथ अगर वाटर के ऊपर रखें ताकि सरफेस टेंशन जो है वाटर की वो डिस्टर्ब ना हो, तो इन दैट केस तो वो फ्लोट कर सकती है, बट जैसे ही सरफेस टेंशन जो है वो रप्चर हुई तो वो सिंक हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह बाकी एग्जांपल्स भी दी गई हैं, आप लोग ये एग्जांपल्स पढ़ लेंगे। सोप्स की हैं और वॉशिंग विद कोल्ड वाटर है, बबल्स हैं, ड्रॉपलेट्स की है। ये सारी एग्जांपल्स आप लोग पढ़ेंगे और आपको इनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब हम फ्लूइड्स को पढ़ते हैं, फ्लूइड्स का फिनोमेना पढ़ते हैं एट रेस्ट। जी, आर्टिकल हमारा है 14.4 चैप्टर 14 में से है, जो कि फ्लूइड्स का चैप्टर है। बुक जो आपको दी हुई है फिज़िक्स की उसी में से ही है ये। अच्छा जी, अब यहाँ पर बेसिकली बताया गया फ्लूइड एट रेस्ट। हमें पता है एज एवरी डाइवर नोज द प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ बिलो द एयर वाटर इंटरफेयर द डाइवर्स डेप्थ गेज इनफैक्ट इज़ अ प्रेशर सेंसर मच लाइक दैट। अब इसके अंदर बेसिकली हमें एग्जांपल्स दी गई हैं और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स के बारे में बताया गया है। ये आप सब लोग पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आखिरी जो पैराग्राफ है उसके अंदर स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसके बारे में बताया गया। तो ये हमें इंट्रोडक्शन दिया गया है फ्लूइड एट रेस्ट का। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं इस फिगर के थ्रू। हमारे पास 4 फिगर्स हैं इस टाइम। पहली फिगर जो है उसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, टैंक ऑफ वाटर है in which a sample of water is contained in an imaginary cylinder of horizontal base area A। अच्छा जी, और B और D के अंदर क्या है, B और D के अंदर हम लोग ये देख रहे हैं कि फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है ऑन द टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ द साइलेंडर। तो बेसिकली हमारे पास जो फोर्स है F1 वो ये फोर्स F1 हमारे पास गिवन है और ये हमें बताया गया कि ये कौन कौन सी फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है। वो फोर्स किस तरह एक्ट कर रही है इस वाटर के सिलेंडर के ऊपर।
अच्छा, F2 जो है वो एक्ट कर रही है बॉटम सरफेस पे सिलेंडर के, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वाटर की वो भी सिलेंडर के ऊपर है। तो अल्टीमेटली बेसिकली ये चार जो हमारे पास डायग्राम्स फिगर्स बनाई गई हैं, ये बेसिकली हमें बता रही हैं अबाउट द फोर्सेस कि कौन कौन सी फोर्स कैसे कैसे एग्जर्ट हो रही है। जिस तरह ये देखें बी के अंदर आप लोगों को F1 नज़र आ रही है, ये फोर्स, दिस डाउनवर्ड फोर्स इज ड्यू टू द वाटर प्रेशर पुशिंग ऑन द टॉप ऑफ द सरफेस। हम लोगों ने सबसे पहले इन फिगर्स के अंदर क्या किया है कि एक हमने इमेजिनरी सरफेस कंसीडर कर ली है विद इन द लिक्विड। उसके बाद हमने पहली फोर्स को देखा विच इज़ F1। F1 हमारे पास वो फोर्स है जो वाटर प्रेशर पुश कर रहा है उस सरफेस के टॉप के ऊपर। और फिर हमारे पास F2 क्या है, यहाँ पर ये अपवर्ड फोर्स है, ये वाटर प्रेशर के है ऑन द बॉटम सरफेस। अब देखें ना, क्योंकि ये सरफेस इन बिटवीन है तो इस सरफेस के अबव से, अच्छा जी, हम बी पार्ट के ऊपर थे कल, तो बी पार्ट के अंदर क्या मामला होगा कि ये सरफेस एरिया जो हम लोगों ने चूज़ कर रखा है, इसके ऊपर एक फोर्स है जो अबव लेवल से एग्जर्ट हो रही है और एक फोर्स है जो लोअर लेवल से एग्जर्ट हो रही है। जो लिक्विड है हमारे पास, इन दिस केस वाटर है, वो एग्जर्ट कर रहा है। और हमारे पास फोर्थ जो केस है उस केस के अंदर ग्रेविटी है, ग्रेविटी जो है वो पुल कर रही है डाउनवर्ड ऑन द सैंपल, जो सैंपल हम लोगों ने लिया है। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर ई फॉर्म के अंदर ये तीनों फोर्सेस जो है नज़र आएंगी कि कौन कौन सी फोर्स कहाँ कहाँ पर एक्ट कर रही है। अगर हम लोग देखें फोर्स 1 जो है ये भी लिक्विड की ही फोर्स है जो हमने उस सैंपल एरिया के ऊपर चेक की है कि जो एग्जर्ट हो रही है। F2 फोर्स जो है वो अपवर्ड की तरफ एग्जर्ट हो रही है फ्रॉम लोअर लिक्विड से। और अल्टीमेटली mg जो है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। और इसकी डिटेल जो है ये यहाँ पर इस तरफ फिगर 14.2 के अंदर भी डिटेल में दी गई है, तो आप लोग देख लेंगे। अच्छा, अब इसको ज़रा एक्सप्लोर करते हैं हम लोग कि क्या सीन चल रहा है और डेरिवेशंस करते हैं, इक्वेशंस निकालते हैं। तो क्योंकि ये सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर वाटर है, तो बैलेंस जो है फोर्सेस का अगर उसको लिखना होगा तो वो फिर ऐसे ही लिखेंगे F2 = F1 + mg। वो किस तरह लिखेंगे, वो इस तरह लिखेंगे क्योंकि अगर हमने बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए हमें दोनों फोर्सेस को इक्वल करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दो फोर्सेस जो हैं वो एक ही डायरेक्शन के अंदर है, mg और F1, जबकि F2 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अल्टीमेटली जब हम लोग इक्वेशन बनाएंगे तो F2 = F1 + mg हो जाएगा। अब हमें पता ही है कि F = PA होता है, ये प्रेशर्स की बात आती है। तो यही वैल्यूज़ एग्जैक्टली हम लोगों ने पुट की हैं। और F2 के अंदर जब P2A को पुट किया, F1 के अंदर P1A को पुट किया है, और M है और G है। अब यहाँ पर हम लोगों ने पीछे से वैल्यूज़ ली हैं और डेंसिटी की फॉर्म में हम लोगों ने चीज़ों को पुट कर दी है, जो हम लोग पहले इक्वेशंस पढ़ चुके हैं। मेरे ख्याल से Y वाली हमने कवर कर ली थी। हाँ, ये आप लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं जो सरफेस हम लोगों ने ली है। अपर पॉइंट जो है वो y1 है और लोअर पॉइंट जो है वो y2 है। तो अब क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के फिनोमेना के अंदर, तो रो जी तो साथ आएगा ही आएगा, साथ y1 - y2 हो जाएगा। और उसके बाद फिर इक्वेशंस को मज़ीद बनाया गया है। उसके अंदर क्या किया गया कि प्रेशर को जब फाइंड करना है इन केस ऑफ लिक्विड, तो y1 को भी ज़ीरो कर दिया और P1 को जो है P0 का ही नाम दे दिया और y2 को जो है -h का नाम दे दिया है। जब इसको हम ग्रेविटेशनल सेंस में लेकर आए हैं तो हाइट इन्वॉल्व हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जब ये इक्वेशन सारी हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल जो आंसर है वो आ जाएगा P = P0 + ρgh। और ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर है एट डेप्थ h। तो बेसिकली ये वाला इस पोर्शन के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, इस पोर्शन के अंदर बेसिकली हम लोग प्रेशर एट डेप्थ फाइंड कर रहे थे। और वही जो हमारे पास प्रीवियस इक्वेशंस थी उन्हीं के अंदर हमने वैल्यूज़ को पुट किया और अल्टीमेटली हमने अपना आंसर निकाल लिया। अच्छा, और फिर इसी से ही आप लोगों को इस इक्वेशन से ये बात भी समझ आएगी कि प्रेशर जो है एट गिवन डेप्थ लिक्विड की जो है डेप्थ के ऊपर वो कर रहा होता है, जबकि हॉरिजेंटल डायमेंशंस के ऊपर नहीं कर रहा होता।
सिर्फ डेप्थ के ऊपर कर रहा होता है प्रेशर और किसी डायमेंशन के ऊपर नहीं कर रहा होता। अच्छा जी, अब हम चलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर की तरफ। ये चीज़ें तो हम लोगों ने देख ली हैं। अब तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है? अब तक हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देख लिया है और बैरोमेट्रिक प्रेशर भी इसको कहा जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट बैरोमीटर्स देख लिए थे। मरकरी बैरोमीटर था जिस तरह। फिर हम लोगों ने इस पिक्चर के अंदर देख लिया था कि जैसे जैसे हम जो है वो एल्टीट्यूड लो कर रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। और फिर उसके बाद हमने डिफरेंट पढ़े थे, यूनिट्स पढ़े थे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए। फिर हमने रिकॉल की थी डेंसिटी विच इज़ रो इज इक्वल टू एम ओवर वी। और फिर प्रेशर को रिकॉल किया था विच इज़ पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए। और फिर हमने कुछ चीज़ों का देखा, कुछ मटेरियल्स का और फिर अर्थ का और सन का प्रेशर और डेंसिटी को देखा। फिर हम लोग ने एक इक्वेशंस एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया और न्यूमेरिकल के अंदर हमने वही वैल्यूज़ पुट की जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं फार्मूलाज, और हमने अपना आंसर निकाल लिया। फिर हम लोगों ने सरफेस टेंशन को देखा। सरफेस टेंशन हमें पता चला कि ये ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी लिक्विड की जिसकी वजह से बॉडी जो है उसके ऊपर वो फ्लोट करना शुरू कर देती है और सिंक नहीं करती। तो ये कोहेसिव फोर्सेस की वजह से होता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स। हम लोगों ने देखा कि जो अपर लेयर होती है सबसे ज़्यादा उसके अंदर बॉन्ड्स की क्या शेप है, और जो नीचे वाला लिक्विड होता है अपर लेयर से नीचे वाली लेयर्स जो होती हैं वहाँ पर बॉन्डिंग का क्या सीन है, इस चीज़ को हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने सरफेस टेंशन की डिफरेंट एग्जांपल्स को देखा था जिसमें वॉकिंग ऑन वाटर था, नीडल की हमने बात की थी, और फिर इसी तरह डिटर्जेंट्स थे, बबल्स की बात की थी हम लोगों ने, ड्रॉपलेट्स की बात की थी। तो ये सारी जो बातें हैं ये हम कवर कर चुके थे। फिर हम लोगों ने फ्लूइड एट रेस्ट की तरफ गए। फ्लूइड एट रेस्ट को देखना था। फ्लूइड एट रेस्ट को हम लोगों ने देखा, उसकी बेसिक चीज़ें देखी, और फिर ये जो चार्ट हमारे पास फिगर्स शो हुई है इसके थ्रू हम लोगों ने फ्लूइड एट रेस्ट को देखा। उसके अंदर हमने एक सरफेस एरिया जो है वो कंसीडर कर लिया था, और उसके ऊपर हमने प्रेशर को देखा कि प्रेशर कहाँ कहाँ से और फोर्स कहाँ कहाँ से उसके ऊपर एक्सर्ट हो रही है। और फिर अल्टीमेटली हम लोगों ने इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद प्रेशर एट डेप्थ फाइंड कर लिया। प्रेशर एट डेप्थ फाइंड करने के बाद उसके बाद अब हम लोग चलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर की तरफ। अब यहाँ पर फिगर 14.3 देखें तो आपको क्या नज़र आता है कि द प्रेशर P इंक्रीजेज विद डेप्थ H बिलो द लिक्विड सरफेस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 14.8। हमने जो इक्वेशन पीछे सॉल्व की है उसके अंदर भी यही बात हो रही है कि अगर हम लेवल वन अबव लेवल है और लेवल 2 जो है वो लो लेवल है, नीचे डेप्थ में है, तो जो लेवल 2 है इसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा। अच्छा, अब टोटल प्रेशर की जब बात हम लोग करेंगे तो टोटल प्रेशर जो है वो फिर एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाएगा। और फिर उसके बाद गेज प्रेशर है। गेज प्रेशर क्या है? द डिफरेंस बिटवीन एन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो तो प्रेशर हो जाएगा, वो जो सरफेस एरिया है जो हमने कंसीडर किया है उसके ऊपर जो प्रेशर है टोटल प्रेशर, वो तो एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से जब हम लोग निकालेंगे उस एब्सोल्यूट टेम्परेचर को तो हमारे पास गेज प्रेशर आ जाएगा। ये सारी डिटेल्स जो हैं वो इस पेज के ऊपर लिखी हुई हैं, आप लोग इसको पढ़ेंगे, नहीं समझ आएगी तो फिर आप लोग मुझसे पूछेंगे। तो यहाँ पर फिर इक्वेशंस को सॉल्व किया गया और फिर हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर हम डेंसिटी जो है हमने वो एयर की कंसीडर की है। तो यहाँ पर हमारे पास फिर प्रेशर क्या आ गया, P इज इक्वल टू पी नॉट माइनस रो एयर जी डी। और ये किस केस में किया हम लोगों ने? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के केस में किया है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के केस में क्या होगा कि लेवल 1 जो आपको नज़र आ रहा है अब जो टॉप पर लेवल है ये वाला, जिस तरह यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये इस पॉइंट के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एयर उसमें इन्वॉल्व होगी। तो ऑफ कोर्स जब एयर इन्वॉल्व होगी तो फिर डेंसिटी जो है वो एयर की हम यूज़ करेंगे फार्मूलाज के अंदर। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर डेंसिटी एयर की कंसीडर की और फिर अल्टीमेटली हमारे पास जो इक्वेशन बन गई है वो बन गई है P इज इक्वल टू पी रो माइनस डेंसिटी जी डी। अच्छा, ये चेक पॉइंट है, ये आप लोगों के लिए ही है कि फिगर जो है वो शो कर रही है 4 कंटेनर्स को ऑफ ऑलिव ऑयल। तो रैंक करें, रैंक देम अकॉर्डिंग टू द प्रेशर एट डेप्थ H ग्रेटेस्ट फर्स्ट।
तो हाइट आप लोगों को दे दी गई है कि कितनी हाइट है और यहाँ पर प्रेशर कितना होगा इन चारों में। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रेटेस्ट है वो किस में होगा, तो वो आप फर्स्ट बताएंगे कि सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वो इस हाइट के ऊपर किस में होगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग कर लेते हैं एक सैम्पल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। और ये भी गेज प्रेशर और स्कूबा डाइवर, तो इसका मतलब है कि ये प्रेशर से रिलेटेड ही है। तो एक स्कूबा डाइवर बताया गया जो प्रैक्टिस कर रहा है स्विमिंग पूल से, और सारी हमें डेप्थ वगैरह जो है वो उसकी डिटेल हमें दे दी गई है। तो डेंजर पूछा गया है हमसे। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे क्योंकि हमारे पास हाइट आ चुकी है, और उसके बाद हमें पता है कि इसके अंदर ग्रेविटी भी इन्वॉल्व होगी, तो हम डायरेक्टली अपने प्रेशर को फाइंड करेंगे। तो प्रेशर का फार्मूला हम लोग जानते हैं, P = P0 + ρgl। अब क्योंकि वैसे तो H होता है लेकिन यहाँ पर डिनोट किया गया है डेप्थ को L से, तो फिर हम लोग यहाँ पर L से इसको डिनोट करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे जनाब, डेल्टा P जो है ऑफ कोर्स P - P0 होता है। तो अगर यहाँ पर मैं P0 को उस तरफ लेके जाऊँ तो ये इक्वेशन मेरी बन जाएगी P - P0 = ρgl। अब यहाँ पर L को जब मैंने अलहदा किया तो मेरे पास बन गया डेल्टा P ओवर ρg। अब डेल्टा P जो है वो हमारे पास गिवन है विच इज़ 9300 पास्कल, और रो भी हमारे पास गिवन है, और जी भी हमारे पास ऑफ कोर्स हम जानते हैं 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर होता है। तो हम लोग अपनी आंसर को निकाल लेंगे। और उसके बाद हमें पता चला कि दैट इज़ नॉट डीप येट द प्रेशर डिफरेंस ऑफ 9.3 किलो पास्कल अबाउट 9% ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सफिशिएंट टू रप्चर द डाइवर्स लंग। तो ये फिर हमने अल्टीमेटली बता दिया कि वो डाइवर जो है इतनी अगर डाइव करेगा तो फिर अल्टीमेटली उसके हेल्थ के लिए वो डेंजरस है या नहीं है। ये आप लोग सॉल्व करेंगे इसे, और आसान से, ये कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। उसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरी प्रॉब्लम की तरफ। इस प्रॉब्लम के अंदर भी प्रेशर ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यूट्यूब हमें गिवन है और उसके अंदर हमें दे दी गई है वाटर ऑफ डेंसिटी, हमें डेंसिटी ऑफ वाटर बता दी गई है, और हमें लेंथ जो है वो दे दी गई है, और डायमीटर हमें बता दिया गया है इसका यूट्यूब का। तो अल्टीमेटली हमें चीज़ें फाइंड करनी है। तो फिर से हम चलते हैं प्रेशर के फार्मूला की तरफ ही। प्रेशर के फार्मूला को हम देखा P = P0 + ρgl। L हमने इस सूरत में, वैसे H होता है तो इस सूरत में क्योंकि L गिवन है तो हमने L पुट कर दिया है। अब यहाँ पर हम लोग मामला क्या देख रहे हैं कि इसमें डिस्टेंस भी वो इंगेज हो गया, ऐड हो गया हाइट के साथ साथ, तो हम लोगों ने +d कर दिया है, तो वो L + d कर दिया हम लोगों ने उस इक्वेशन में। और फिर अल्टीमेटली हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से हम लोगों ने अपनी P की जो वैल्यू थी उसे फाइंड करना था, उसे फाइंड किया और बाकी वैल्यूज़ को पुट किया और हमारे पास आंसर आ गया। ये भी आप लोग सॉल्व करेंगे खुद से, और होपफुली मैं इसके असाइनमेंट्स भी दूंगा आप लोगों को। और उसके साथ साथ मिड्स जो हैं अभी उसकी फाइनलाइज नहीं हुई चीज़ें, लेकिन तकरीबन ये होगा कि आप लोगों को एक असाइनमेंट दे दी जाएगी और उसी की बेस पर ही आप लोगों की इवैल्यूएशन होगी। तो अल्टीमेटली जो मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स दे रहा हूँ उनकी वेटेज है, और उसी की बेस पर ही आप लोगों का जो है वो किया जाएगा, कंपैरिजन किया जाएगा और मार्क्स दिए जाएंगे आपको मिड्स के। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आइडल फ्लूइड्स इन मोशन। पहले हम लोग क्या देख रहे थे, इन फ्लूइड्स को देख रहे थे, फ्लूइड्स एट रेस्ट देख रहे थे, जिसमें हम लोग प्रेशर को ही देख रहे थे। तो आइडल फ्लूइड्स इन मोशन को देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टेडी फ्लो को। स्टेडी फ्लो और लैमिनर फ्लो, द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग फ्लूइड एट एनी फिक्स पॉइंट डज नॉट चेंज विद टाइम। इसमें यही बात की जा रही है कि वेलोसिटी जो है उस मूविंग फ्लूइड की वो कहीं भी चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सबसे पहले तो ये हो गया। उसके बाद फिर टर्बुलेंट फ्लो भी होता है, ये भी अंदर लिखा हुआ है इसी के, तो आप इसको रीड करेंगे और नोट्स बनाएंगे अपने। फिर इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वो होगा जिसके अंदर डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी और यूनिफॉर्म वैल्यू होगी उसकी, और इनकम्प्रेसिबल ही होगा ऑफ कोर्स फ्लूइड। उसके बाद नॉन विशस फ्लो की तरफ हम लोग जाते हैं। अच्छा, नॉन विशस फ्लो जो है उसके बारे में भी एग्जांपल्स दी गई हैं, जिस तरह थिक हनी की एग्जांपल हमें दे दी गई है।
और फिर इसके साथ साथ हमें और भी कुछ एग्जांपल्स दे दी गई हैं, ये भी आप लोग पढ़ लेंगे। इसके अंदर जो है विस्कस ड्रैग फोर्स का भी जिक्र किया गया है। विस्कस ड्रैग फोर्स को भी आप लोग देखेंगे कि वो क्या चीज़ है। फिर हम बात करेंगे रोटेशनल फ़्लो की। रोटेशनल फ़्लो की तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे कि फ़्लो जो है वो रोटेशनल है, और इसके अंदर भी हम लोगों ने टू टेस्ट फॉर दिस प्रॉपर्टी अ टाइनी ग्रेन जो है डस्ट का मूव करते हैं फ्लूइड के अंदर। तो बात ये हो रही है कि अगर ये जो बॉडी जो हमने पार्टिकल जो है ये फ्लूइड के अंदर हम लोगों ने इंसर्ट की है, तो वो इस रोटेशनल फ़्लो में रोटेट अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करेगा या नहीं करेगा, तो ये बाद में हम इसको स्टडी करेंगे। सारा जो है रोटेशनल फ़्लो के अंदर ये मामला हो रहा है कि अगर एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल को अंदर हमने एक फ्लूइड के अंदर इंसर्ट किया है, तो अल्टीमेटली हमें ये श्योरिटी नहीं है कि वो वाला जो पार्टिकल है वो रोटेशनल मूवमेंट करेगा, वो इरोटेशनल मूवमेंट करेगा, और इसी को ही हम इरोटेशनल फ़्लो कहेंगे। और यहाँ पर ग्रेन ऑफ डस्ट की एग्जांपल ली गई है। तो ये जितने भी सारे फ़्लोज़ हैं, 4 किस्म के फ़्लो हैं, इनको आप लोग देखेंगे और स्टडी करेंगे इनको और नोट्स बनाएंगे इनके। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो फिर आप लोग मुझसे पूछेंगे। अगर फिर 14.12 की तरफ हम लोग जाएंगे तो इसमें आप देख रहे हैं कि एट अ सर्टेन पॉइंट द राइजिंग फ्लो ऑफ स्मोक एंड हीटेड गैस चेंजेस फ्रॉम स्टेडी टू टर्बुलेंट। तो ऐसा ही होता है कि जब स्मोक कर रहे होते हैं तो सिगरेट का जो धुआं है वो पहले लेमिनर होता है और फिर अल्टीमेटली वो टर्बुलेंट हो जाता है। पहले स्टेडी होता है और उसके बाद फिर टर्बुलेंट हो जाता है और वो मिक्सअप हो जाता है इन एयर। तो आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। और लेक्चर जो है आपने ये प्रिपेयर करने हैं। असाइनमेंट मुझे आप लोगों की फ़र्स्ट मिल गई थी और सेकंड असाइनमेंट जो है वो मैंने आप लोगों को असाइन कर दी हुई है। तो उसका ड्यू डेट जो है वो फ्राइडे ही है, आप लोगों को पता ही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।